हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। और क्या डिस्कस किया था सर? और हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें से हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, कुछ मैक्रो फंक्शंस देखे थे, जैसे डिनोटेशन, कॉनोटेशन, सिमाइल, मेटाफोर के बारे में हमने बहुत ब्रीफ तरीके से जाना था, बहुत अच्छे तरीके से जाना था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस बुक का सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आगे आइए चलते हैं वीडियो में और फिर देखते हैं कि कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए, आपको दिख रहा है। देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक तो है रिलेशनशिप पे बेस्ड, ठीक है, किससे बात, कैसे बात करना है, नहीं बेस्ड ऑफ डायरेक्शन, है ना, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे होती है, और बेस्ड ऑन दी चैनल्स, ठीक है, कि ये सारे का आगे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, है ना। देखिए क्या कहता है वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज में, वेयर इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मैसेज एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग फॉरवर्डेड। ये किस पे डिपेंड करता है? टोटली डिपेंड करता है उस मैसेज पे या उस कॉन्टेक्स्ट पे कि आपने क्या मैसेज भेज रखा है। द चॉइस एंड द स्टाइल ऑफ चैनल ऑल्सो अफेक्ट द कम्युनिकेशन, कि चैनल का जो चॉइस, किस मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। आइए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। अब देखिए, सबसे पहला जो आपका कम्युनिकेशन है उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रा का मतलब समझिए, देखिए इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ कम्युनिकेशन, मतलब खुद से। जब हम कोई बात सेल्फ रिएक्ट करते हैं, सेल्फ रिएक्शन इज ऑल अबाउट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कैसे सेल्फ रिएक्शन करते हैं? जैसे अगर हमें बहुत बहुत अचानक से कुछ चीज पता है, हम कहते हैं ओ माय गॉड ऐसा हो गया, अच्छा ओ शिट मैं ये काम भूल गया। तो ये क्या, ये सेल्फ रिएक्शन चीजें हैं, और इस तरह की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसको क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। कहता है इट इज कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, है ना। ऑल द टाइम्स क्या है? इंडिविजुअल, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, लिसनिंग टू वन सेल्फ, खुद की सुनना, और रिलेट करना, किससे? रिलेटिंग टू वन सेल्फ। अब देखो, खुद से बातें करने का क्या मतलब होता है? कभी कभी हम देखते हो बड़बड़ाते हैं, अपने आप से कुछ कुछ बोलते हैं, चलो ठीक है ये काम बचा है, ये काम कर लेते हैं, अच्छा वो काम बच गया था, वो काम कर लेंगे, हाँ हाँ ठीक है वो कल काम ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है? ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। कहता है इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, है ना, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, इवन प्रेइंग टू गॉड, ठीक है, ये भी बात आ गई भैया इंट्रापर्सनल में। कहता है वी कंसेप्चुअलाइज एंड फॉर्मुलेट आवर थॉट्स एंड आइडियाज बिफोर वी एक्चुअली इंडल्ज इन ओवर्ट कम्युनिकेशन। देखिए यही तो है आपका इंट्रापर्सनल, कि पहले हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसके बाद सोचते हैं चलो ये काम कर लेंगे, फिर उस काम को हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज कहता है मटरिंग ओ माय गॉड, ओ नो, व्हेन इन ट्रबल, जब आप ट्रबल में होते हैं तो ऐसे बात करते हैं। वाओ एंड थैंक गॉड आर द फ्यू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। ये हो गया सर। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो गया? सेल्फ रिएक्शन, नहीं चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में हो, ठीक है। जैसे नेगेटिव सेंस मतलब जब हमको दुख होते हैं तो ओ माय गॉड क्या हो गया, और जब पॉजिटिव में हो थैंक गॉड ये काम बन गया। नहीं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़िए, आगे क्या है सर?
आगे देखते हैं। अब दूसरा जो है वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए इंट्रापर्सनल और ट्रांसपर्सनल में बहुत बहुत नॉमिनल एकदम छोटा सा फर्क है, एक पतली सी रेखा का फर्क है। क्या फर्क है? इंट्रापर्सनल में हम खुद से बातें करते हैं, ट्रांसपर्सनल में भी खुद से बातें होती है, लेकिन यहाँ जो लोग होते हैं ना वो सुप्रीम पावर के साथ बात करते हैं। जैसे साधु वाले लोग होते हैं ना, जो ये मेडिटेशन करते हैं, जो हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं ना, जो सुप्रीम पावर सोल से कनेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे साधु या फिर कोई गुरु जो क्या कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, उस ज्ञान की खोज के बारे में बात करना, तो उसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आइए पढ़ते हैं। कहता है अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लेवल, ये देखिएगा, अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लेवल इन विच वन कन्वर्स या कम्युनिकेट विद द स्पिरिट और समवन ऑफ ए हायर पावर इज कॉल्ड ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। हायर पावर से बातचीत करना नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं जो आपके बारे में थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन सही कर देते हैं, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा मैं भी बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन, थोड़ी बहुत ये चीजें जो है वो कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? वो उनका एक पावर होता है, ट्रांसपर्सनल पावर, उसके बिहाफ पे वो करते हैं। ठीक है, इट इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्फ एंड इट्स बिलीव, खुद से और उसकी बिलीव के बीच में कम्युनिकेशन है। समथिंग इन विच वी बिलीव इन, और जिस पर हम लोग कुछ बिलीव करते हैं। जैसे एक पावर है, एक सुपर पावर है, आप भी जानते हो कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है, जो हमें इतनी बड़ी दुनिया को चला रही है। तो उस पावर पे जो बिलीव है, उस बिलीव को हम लोग कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या बोल रहा है? विच इज हायर देन अस, मतलब ऐसा पावर जो हम लोगों से बहुत ही बियॉन्ड है, कुछ अलग है, उस पावर को क्या कहते हैं? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। बियॉन्ड द बॉडी एंड द माइंड, ये हमारी बॉडी और माइंड से एकदम विपरीत, एकदम परे, कुछ अलग ही दुनिया। ठीक है, क्या है भाई? कहता है इट टेक्स प्लेस विद इन द पर्सनल स्पिरिचुअल डोमेन। स्पिरिचुअल डोमेन की बात कर रहा है ये। और क्या है? आइए और बताते हैं आपको। कहता है द पर्पस ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज टू रियलाइज, क्या रियलाइज करना है? सेल्फहुड, इनहेंस स्पिरिचुअलिटी, है ना, एंड आंसर क्वेश्चंस दैट आर स्पिरिचुअल इन नेचर। जो स्पिरिचुअल नेचर में जो क्वेश्चंस होते हैं, आत्मज्ञान, मैं क्या, कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब ज्ञान जो है वो स्पिरिचुअल वाले लोग करते हैं और उनकी खोज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा ज्ञान, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। समझ में आई बात? हाँ जी भैया, समझ में आ गई बात। चलिए, थर्ड नंबर का जो कम्युनिकेशन है उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए एक चीज समझिएगा, इंटर और इंट्रा में फर्क क्या है? देखिए लास्ट अगर कॉमर्स के में आपने देखा होगा तो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में ये बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं एक बारी बताता हूं आपको। देखिए इंटर, ये जो वर्ड है ना, इससे आप कनेक्टेड हो जाइएगा। ठीक है, इंटर का क्या मतलब? इंटर का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। जैसे सर हमने इंटरमीडिएट सुना है, तो उसमें क्या हम लोग बोलते हैं 10+2। जैसे इंटर कनेक्शन मतलब दो लोगों के बीच में कनेक्शन। इंटरनेशनल मतलब दो देशों के बीच में, बोलते हैं ना इंटरनेशनल, दो देशों के बीच में जोड़, है ना, या काम। तो दो का इंटर जहां भी वर्ड दिख जाए आपको, इसका क्या मतलब होता है? कनेक्शन टू नहीं। चलिए, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, सॉरी इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? जैसे मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे हैं ग्रुप में नहीं, सॉरी, मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप में, ठीक है, कंटिन्यूअस बेसिस पर, उसको हम लोग कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है इट इज टर्म्ड एज ए डीआईडी कम्युनिकेशन। इसको और क्या बोलते हैं? डीआईडी कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। दो पीपल के बीच में क्या है? फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन है, और बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। अब देखिए फेस टू फेस भी हो सकता है, या फिर अगर दो पर्सन एक साथ व्हाट्सएप में बातें कर रहे हैं तो भी ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां दो लोग कनेक्टेड है। नहीं जी, बिल्कुल।
चलिए, इट में भी फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। कैसे भैया, क्या है ये? अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब जब दो पर्सन ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो वाली बातचीत। और दो पर्सन जब घर में बात कर रहे हो, अपने परिवार के बीच में बात कर रहे हो, दो लोग, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब वर्बल क्या हो गया? वर्बल मतलब बोलकर या लिखकर। अगर दो, जैसे व्हाट्सएप वाला बोला ना, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और अगर नॉन वर्बल बात किया तो नॉन वर्बल कैसे होगा? जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मान लो मेरे सामने कोई बच्चा है, ठीक है, वो बोल रहा है सर, मैं बोल रहा हूं, वो समझ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन से, जेस्चर्स, पोस्चर से आपकी बात को समझना दो लोगों के बीच में, उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटरपर्सनल का मतलब ही होता है दो लोग, चाहे वो आप किसी भी मीडियम के थ्रू बात करें, चाहे फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आइए, कहता है इट टेक प्लेस एनीवेयर बाय मींस ऑफ वर्ड्स, या तो बोलकर, ठीक है, या साउंड्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, जेस्चर या पोस्चर्स के थ्रू। और क्या कहता है? कहता है इट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशन वेयर यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक। अब देखिए, अब सपोज करिए आप और हम ही दो लोग हैं, अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो आप तो जवाब देंगे ही, तो क्या होता है, इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, मतलब आपको फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है। कहता है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज अ इमोशनल अपील टू, इसके साथ इमोशनल अपील भी होता है। इट कैन ऑल्सो मोटिवेट, इनकरेज एंड कोऑर्डिनेट वर्क मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स, अगर एक मैनेजर एक अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट बात करता है तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, बशर्ते कि एक मैनेजर अगर 50 एम्प्लॉय के साथ में बात कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन ज्यादा इंपैक्ट डालेगा? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर्सनल वाला होगा, जो दो लोग मिलकर बात करेंगे। नहीं, हाँ जी भैया। उसके बाद क्या है? कह रहा था एफिकेसी, एक मिनट, ये आइएगा, ये देखिए, कहता है द एफिकेसी, है ना, ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिपेंड्स वेरी मच ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स इन कम्युनिकेशन, देयर स्टेटस, रोल्स एंड स्किल्स, है ना। बिल्कुल, दो पर्सनल के म्यूचुअल रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है, दो पार्टनर्स कैसे उसके स्टेटस है। अब जैसे एक मैनेजर जो होगा वो मैनेजर के लेवल के चीजों से बात करेगा, या ऑफिस में उसी लेवल से बात करेगा, है ना। अब घर वाले लोग घर वाले की तरह से बात करेंगे अच्छे से। कहता है इट हैज ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप पॉइंट। देखिए, ग्रेप पॉइंट एक वर्ड है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ग्रेप पॉइंट में जो आपके फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बात करना होता है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, है ना। तो आप क्या बोल रहा है? कह रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉर्मल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड इनफॉर्मल प्राइवेट डिस्कशन विद द फैमिली और मेंबर्स और फ्रेंड्स। तो ये जो प्राइवेट मेंबर है ना, फैमिली और फ्रेंड्स है, ये किसके पार्ट हो जाएंगे? ये ग्रेप पॉइंट के पार्ट हो जाएंगे और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। हाँ जी सर, ये हो गया। चलिए, 3 तो हमने कर लिया। पहले क्या किया? पहले हमने किया इंट्रापर्सनल, जहां पे हमने सेल्फ खुद से बात की। दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमने किया ट्रांसपर्सनल, जहां पे हमने सेल्फ बिलीव की चीजें की बात की कि भाई साहब हम क्या है ये जानता है कौन? जो एक्सट्रीम पावर, सुप्रीम पावर की बात की, उसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल। और तीसरा हमने बात किया इंटरपर्सनल के, जहां दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, चाहे मीडियम कोई भी हो। अब आगे आ जाइए आप, इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। नहीं, ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ जी? आगे बढ़िए, देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जहां आप ग्रुप्स में बात कर रहे होते हैं। जैसे कैसे ग्रुप में सर? किस तरह के? आप किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहां बेसिकली आप दो तरह के ग्रुप्स होती है। एक आपके फैमिली फ्रेंड्स, है ना, आपके आसपास के ग्रुप होते हैं जो इनफॉर्मल नेचर की होती है, और दूसरा जो होता है ग्रुप होता है, ठीक है, वो होता है फॉर्मल ग्रुप्स। जैसे आपके कलीग्स वाले ग्रुप, आपके कॉलेज में ग्रुप्स जो होंगे वो ग्रुप, है ना। तो ये ग्रुप्स, ये 2-3 तरह के ग्रुप्स होते हैं। आइए देखिए इसमें क्या क्या है। कहता है ग्रुप कम्युनिकेशन हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन एनटीए सिलेबस। एनटीए सिलेबस में इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशंस आर क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ।
डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही कॉमन है। आवर एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन एफिलिएशन, है ना, etc डिस्टिंग्विश अस एंड मेक अ बिलोंग टू वन और मोर ग्रुप्स एट द सेम टाइम। आप जहां भी रहते हो आपके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप अलग होंगे, आपके घर वाले के ग्रुप अलग होंगे। व्हाट्सएप पे देख रखा है फैमिली ग्रुप, है ना, ऑफिस ग्रुप, अभी ये ग्रुप बहुत बन रहे हैं, है ना, अभी क्या बहुत दिन से बन रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल, a group is a number of people that has a common goal, interact with one another to attain the goal and recognize one another existence, जो दूसरे के एग्जिस्टेंस में, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में रहे, and see themselves as a part of the group, वो क्या करे, वो अपने आप को ग्रुप का पार्ट समझे। कहता है an individual may belong to more than one group simultaneously। अब एक आदमी कई ग्रुप का पार्ट हो सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है। Since the large majority of us do not live alone, क्योंकि large majority जो है वो alone नहीं रहती है, तो we consequently live in groups। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग ग्रुप में ही रहते हैं। All kinds of the groups, सभी kind of group में रहते हैं। The size of group can vary, but they typically comprise at least 3 members and up to the 20 मेंबर्स। देखिए ग्रुप तो बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो ग्रुप होता है वो 3 से 20 के बीच में होता है। नहीं, हाँ जी भैया ठीक बोल रहे हो आप। ग्रुप कम्युनिकेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर ग्रुप्स ऑफ ऑल साइजेस, हर साइज के ग्रुप के लिए नहीं, फ्रॉम अ स्मॉलर फोकस ग्रुप टू इंटायर डिपार्टमेंट। व्हेन ग्रुप कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अगर ग्रुप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करती है, दे कैन शेयर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नहीं जी बिल्कुल, एज दे वर्क टू अकम्प्लिश म्यूचुअल गोल्स। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब क्या आई, देखिए कहता है ग्रुप में बी 2 टाइप्स, नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू C.H. Kule। C.H. Kule कौन है, एक और राइटर है। प्राइमरी ग्रुप्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल विद इंटीमेट पर्सनल रिलेशन एंड हु इंटरेक्ट फेस टू फेस, है ना, फिगरेटिवली नॉट लिटरली। ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ इंटीमेसी और सोशल डिस्टेंस रादर देन द फिजिकल डिस्टेंस विच डिटरमाइंस द प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, ठीक है। फैमिली कहता था फैमिली इज कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी ग्रुप, मतलब वो सारे ग्रुप जो इनफॉर्मल नेचर के होते हैं, जहां हम आराम से बात कर सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, है ना, ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप होते हैं। द अदर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप आर प्ले ग्रुप्स, किन्सन ग्रुप्स, लेबर ग्रुप्स, ये है ना। अब लेबर ग्रुप्स और प्ले ग्रुप्स क्या हुआ, अरे अपने दोस्त जिसके साथ हम खेलते हैं, नहीं। एंड द सेकेंडरी ग्रुप्स आर ऑल दोज इन विच इंडिविजुअल हैव ए फॉर्मल इम्पर्सनल स्टेटस रिलेशन। ठीक है, अब ये कौन से भाई, ये फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो आपके ऑफिस में होंगे, आपके स्कूल में होंगे, है ना, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे होंगे। ऑल अदर ग्रुप्स व्हिच आर नॉट प्राइमरी आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी ग्रुप्स एंड द ग्रुप्स में बी स्टैटिस्टिकल। ठीक है, डेमोग्राफिक अरेंजमेंट, सोसाइटल कॉमन कंसिस्टेंस, सोशल एक्चुअल एसोसिएशन एंड एसोसिएशनल ग्रुप्स, फॉर्मल स्ट्रक्चर। ग्रुप कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हाँ, ग्रुप कम्युनिकेशन भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। कैसे, अब इसको भी देखते हैं। जब आप क्लास में बात कर रहे होते हो तो रहते तो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या 2 कनेक्शन होता है कि नहीं, एक बोल रहा होता है और एक सुन रहा होता है, तो इसको भी ग्रुप कम्युनिकेशन को भी आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। अब और क्या, अब आइए आगे चलते हैं। 2 कम्युनिकेशन और क्या है भाई साहब, ये भी देखिए, आइए ये है पब्लिक कम्युनिकेशन। ये देखिए पब्लिक कम्युनिकेशन। अब समझिए पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि जहां पर ऑडियंस ज्यादा हो और बोलने वाला एक हो। एग्जाम्पल क्या है भाई, नेताजी का भाषण देख लो, ठीक है, जहां नेताजी खुद आके एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंगेज इन अ डायलॉग in the public sphere in order to deliver a message to a specific
ऑडियंस। अब एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, वहां पे नेताजी आए, वहां आपको भाषण दिया, वो क्या हो गया, वो हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स, जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां आपको पब्लिक स्पीकिंग का ये मिलता है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स वो भी आपको एक स्पेसिफिक जगह तक ही पहुंचती है। बिलबोर्ड एडवर्टीजमेंट है ना, आर द फ्यू फॉर्म ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। कहता है स्पीकर एम्स एट रीचिंग एट द लार्जर ऑडियंस एज रिसीवर्स एंड द स्पीकर हैज अ लिटिल आइडिया हु इज इन द ऑडियंस एंड व्हाट देयर बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड। ऑडियंस एनालिसिस इज क्रिटिकल, पैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस। अब एक बात बताइए, हाँ जी भैया पूछिए। ऐसा है कि जब आपके पास कोई नेताजी आता है भाषण देने के लिए, तो आपको पता है कि थॉट्स क्या होती है, और उसको भी पता है कि आपकी थॉट्स क्या है, कि आपको कन्विंस कैसे कर लेना है। हाँ जी भाई साहब, आपको राशन देंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, कहता है ना। तो ये कहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपको आपकी थॉट्स को जानते हैं, आप किस चीज से उन्हें वोट देंगे वो पता है उन्हें। तो ये यही चीज कहना चाह रहा है कि ये जो लार्ज ऑडियंस है उसको कन्विंस कर लेते हैं जो स्पीकर्स होते हैं इसके, है ना जी। तो पब्लिक कम्युनिकेशन क्या, ऐसा कम्युनिकेशन जहां एक कोई बंदा बोल रहा हो और लार्ज ऑडियंस हो। ठीक है जी भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मास कम्युनिकेशन। नहीं तो मास कम्युनिकेशन क्या मतलब हुआ, एक मिनट, मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ। देखिए मास कम्युनिकेशन का मतलब हुआ, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या, मास कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि यहां जो ऑडियंस होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी होंगी बस, और ये जो कनेक्टेड होंगी वो किसी मीडियम, बड़े मीडियम से कनेक्टेड होंगी। जैसे टीवी पर भाषण, स्पीच तो आपको दोनों तरीके से मिलते हैं, एक टीवी पर और एक लाइव। तो जो लाइव ऑडियंस है जहां नेताजी आके खुद भाषण दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, पब्लिक कम्युनिकेशन। लेकिन जब कोई नेताजी या कोई भी इंसान रेडियो के थ्रू आपको कुछ बता रहा हो, कुछ कम्युनिकेट कर रहा हो, वो कम्युनिकेशन कैसी कम्युनिकेशन होती है, मास कम्युनिकेशन होती है। जैसे मोदी जी की स्पीच मन की बात है ना, ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो आइए पढ़ते हैं। कहता है मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग information through mass media to the large segments of the population. In other words, mass communication refers to imparting, exchanging information on a large scale to a wide range of people. बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है, कॉमन कम्युनिकेशन चैनल इन मास कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया एंड print media. Example of mass communication include commercial advertising, public relation, journalism and political campaigning. ये देखिए, ये जी भाई साहब, लो जी भाई साहब, ये हो गया आपका खत्म। आप इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको देखिए। ये क्या है, ये इसके 6 फॉर्म्स हैं, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ऐसे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, क्या, सेल्फ से बातचीत, चाहे वो सेल्फ रिएक्शन, चाहे वो खुद से हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरा ट्रांसपर्सनल, सुप्रीम पावर से बातचीत, जैसे भगवान से बातचीत जो साधु लोग करते हैं। अब आत्मज्ञान। तीसरा इंटरपर्सनल, 2 लोगों के बीच में बातचीत, मेरे और आपके। उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन 3 लोग से 20 लोगों के बीच में बातचीत, ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन जहां लाइव ऑडियंस हो और सामने वाला जो स्पीकर हो वो भी लाइव हो और एक बहुत बड़ी ऑडियंस हो, जो इसको एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो नेताजी का भाषण वाला जो कैंपेन है। और वही मास कम्युनिकेशन क्या है, कि जहां पे आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हो, जहां फीडबैक पॉसिबल नहीं है ना, जैसे मन की बात, टीवी पे, रेडियो पे, कुछ भी आप सुनते हो, वो कम्युनिकेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।